केवल डबल पोनीटेल करके स्कूल आने के कारण छोटी लड़की को प्रिंसिपल ने बाल पकड़कर घुमाया। देखकर सभी सहपाठी डर से कांपने लगे। 2 साल बाद प्रिंसिपल ने लड़की को दीवार के बाहर फेंक दिया, लेकिन इसका उनके गुस्से पर कोई असर नहीं हुआ। तुरंत ही प्रिंसिपल कक्षा में लौटे और शियाओ मेई को बाहर खींच लिया, यह दावा करते हुए कि केक उसी ने चोरी से खाया था और उसका मुंह सिलने की धमकी दी। इसी दौरान पीछे बैठे लड़के ने अचानक से डकार ली। हालांकि लड़के को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, उसने फौरन अपने मुंह बंद कर लिया, लेकिन गंध पहले ही फैल चुकी थी। प्रिंसिपल ने हल्की सी सूंघकर तुरंत पहचान लिया कि वह चोरी से खाए गए केक से आ रही है। जब बहस का कोई मौका नहीं रहा तो लड़के ने चोरी से खाने की बात मान ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि प्रिंसिपल ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि रसोई से 10 टन केक लाने का आदेश दिया और कहा कि अगर लड़का छुट्टी से पहले सब नहीं खा पाया तो उसके हाथ पैर काटकर उसे स्कूल से बाहर फेंक दिया जाएगा। अपने जीवन को बचाने के लिए लड़के ने बिना कुछ कहे तुरंत केक खाना शुरू कर दिया और सहपाठियों ने खुद ही समर्थन देने के लिए टोली बना ली। ठीक जब प्रिंसिपल को पक्का यकीन हो गया था कि लड़का हार जाएगा, तभी आखिरी सेकंड में लड़के ने सारा केक खा लिया। ये देख प्रिंसिपल तुरंत गुस्से में आ गया और उसने एकतरफा रूप से शर्त को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह 40 मीटर लंबी तलवार निकालने वाला था, अचानक छोटी मी सामने आई और उसे रोक दिया। उसने प्रिंसिपल को डांटा कि वह इतने सालों के बावजूद भी अपने वादों का पालन नहीं कर रहा है। ये देखकर किसी की हिम्मत हो गई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की। प्रिंसिपल ने तुरंत उसे सबक सिखाने का निर्णय लिया, इसलिए उसने भारी खर्च कर एक अंधेरे कुत्ते के पिंजरे का निर्माण कराया, जिसमें उसने छोटी मी को बंद करने का फैसला किया ताकि उसे दंड दे सके। लेकिन यह जानकर सहपाठियों का गुस्सा भड़क गया और वे उभर कर बाहर आए और शाओ मेई का समर्थन किया और चिल्लाने लगे कि अगर हिम्मत है तो सबको कैद कर लो। लेकिन जब प्रिंसिपल ने सुना तो उसने असहमति में चेहरे से हाव भाव दिखाया और एक इशारे से सारे कुत्तों के पिंजरे खोल दिए। सहपाठियों ने यह देख डर के मारे मेज के नीचे शरण ली, मगर जब प्रिंसिपल गर्व से दिखावा कर रहा था, शाओ मेई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद उसने अपनी मानसिक शक्ति से कमरे में सभी लोहे की जंजीरों को इकट्ठा किया और उन्हें एक विशालकाय स्टील मॉन्स्टर में बदल दिया। अभी तक हक्का बक्का प्रिंसिपल कुछ समझ पाता, तभी शाओ मेई ने नियंत्रण में बेड़ियों से सभी कुत्ते के पिंजरे पल भर में नष्ट कर दिए। जाहिर है प्रिंसिपल भी नहीं बच पाए। उसके सफेद बाल अचानक 2 पोनीटेल में बदल गए और फिर उसे टेलीकिनेसिस से उठाकर खेल के मैदान में फेंक दिया गया। यह देखकर छात्र खुशी से झूम उठे और इस दिन से प्रिंसिपल ने फिर कभी घमंड नहीं किया और स्कूल में फिर से शांति लौट आई। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अलविदा।